अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या जर्मनी रहने के लिहाज से कैसा मुल्क है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है, जो अक्सर आने वाले लोग पूछते हैं या नए लोग आ चुके हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये इसमें बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं, इसलिए ये आपने अच्छी तरह से इसको सुनना है, ठीक है। और मैं खुद यहाँ पे आप कह लें कि 15 साल से हूँ। 15 ईयर्स इट्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके सामने रखूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुने। जर्मनी पहले इस लिहाज से मैं बात करूंगा कि काम के लिहाज से देखें। जर्मनी में लोग आते हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, ताकि वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, ठीक है। सबसे बड़ा मकसद ये है। और मैं एक बात बताऊं, ठीक है, जर्मनी एक ऐसा मुल्क है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर आप काम करने वाले हैं, आप मेहनती हैं, आपके पास महारत है, आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी है, तो आपके लिए जर्मनी से अच्छा और मुल्क हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओके। तो यहाँ और आपको सख्त जान से मेरी मुराद है कि आपको हर सख्ती में, गर्मी है, सर्दी है, जो भी है, आपके जो मैं काम कर सकता हूँ। तो देन मैं कहता हूँ, क्योंकि जर्मनी एक सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और लोगों के लिए काम करना, सर्दी माइनस टेम्परेचर यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस लिहाज से काम करना चाहते हैं और अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं अपना और अपनी फैमिली के लिए, तो मैं कहता हूँ कि जर्मनी से बढ़ के अच्छा मुल्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको मौका मिलता है इस लिहाज से, तो मैं कहता हूँ आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए और अपने मुस्तकबिल के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस बात को मैं आगे मज़ीद बताने के लिए मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। वो ज़रूरी है कि अगर आप ज़ाहिर बात है जर्मनी आ रहे हैं तो आपको लैंग्वेज ज़रूर सीख के आनी चाहिए, सही है। तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर आज आपकी ये जो वीडियो देख रहे हैं, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम जर्मन ज़ुबान सिखाते हैं, ठीक है। और 5 साल से हम सिखा रहे हैं, ठीक है। और जो A1 A2 और B1 के जो मुकम्मल कोर्सेज हैं, वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल है। एक प्ले लिस्ट है, उसका नाम आप ज़रा प्लीज़ नोट कर लें, 100 डेज के नाम से, 100 डेज के नाम से वो प्ले लिस्ट है। उसमें तमाम लेसन जो हमने बिल्कुल जीरो से शुरू किया है कोर्स उसको, ठीक है, और आगे हम B1 तक उसको मुकम्मल कर चुके, बल्कि अब आगे तो हमने आगे फर्दर बेस वाई भी, B2 भी, बेस वाई भी जिसे कहते हैं हमने शुरू कर दिया है। अच्छा, अब आते हैं मजीद कुछ और बातों की तरफ, कि ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि जर्मन के लोग कैसे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको इस बारे में जानकारी अगर आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब वो कहता है अक्सर जर्मन लोग ईमानदार होते हैं और वक़्त के पाबंद होते हैं, ये सबसे बड़ी खूबी है इनकी, ठीक है। मेरी बात सुनिए, ये वक़्त के बहुत पाबंद हैं, ठीक है। जो लोग अगर आपकी किसी जगह पे अपॉइंटमेंट है, जैसे हम जर्मन में टर्मीन कहते हैं, तो अगर आप वहां पर वक़्त पर नहीं पहुंचते तो आपको मतलब कि वो बहुत बुरा समझते हैं, और वो आपको बताते भी कि आप वक़्त की कदर नहीं कर रहे। आपको अगर टाइम दिया था 10 बजे, तो आपको 10 में से 5 मिनट पहले पहुंचना होता है। इसी तरह काम की भी ये सूरत हाल है, ठीक है। काम की भी सूरत हाल यही है, अगर आपने काम पे पहुंचना है तो 5-10 मिनट पहले पहुंचना है। लेट होंगे तो आपका मालिक पहले तो आपको वार्निंग देगा, ठीक है, फिर आपको क्यों देगा कि भाई ठीक है जी आप फारग हैं, आप कैसे काम पे ना आए। इधर उनको काम, लोगों की कमी नहीं है काम के लिए, ठीक है। इसलिए आपने वक़्त का पाबंद होना ही होना है हर सूरत में, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरों की प्राइवेसी का एहतराम करते हैं जर्मन लोग जो होते हैं, दूसरों की प्राइवेसी का एहतराम करते हैं, ठीक है, ठीक है। किसी के अंदरूनी मामलात में, घरेलू मामलात में कभी भी 15 साल मुझे हो गए हैं, कभी किसी ने आपके जानने की कोशिश नहीं की, ना वो करते हैं। यकीन, ये सबसे बड़ी खूबी है, चाहे वो आपके हमसाए ही क्यों ना हो। समझ आ रही मेरी बात आपको? ये वाकई, ठीक है। वो कहते हैं कि ना वो किसी की प्राइवेसी में दखल देते हैं, ना किसी को देने देते हैं, ये याद रखिएगा, है जी, ठीक है। तो वो दूसरों की प्राइवेसी का एहतराम बहुत करते हैं जर्मन, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। सीधी बात करते हैं, सीधी बात जो बाज एशियाई लोगों को कभी कभार सख्त लग सकती हैं, समझा रही है, ठीक है। अगर आप जुबान सीख लें और मकामी कवानीन का एहतराम करें तो अमूमन अच्छा रवैया मिलता है, ठीक है। अच्छा, सही है। आगे वो ये कहता है कि अगर आपका मकसद अच्छी नौकरी हासिल करना, जर्मनी आने का मकसद ये है कि आप जर्मनी में आए हैं, आपका मकसद ये कि एक अच्छी नौकरी आपको मिल जाए, ठीक है, महफूज जिंदगी, आप यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सिटीजनशिप राइट यहाँ पे बहुत अच्छी है, ठीक है, सिक्योरिटी है यहाँ पे, ठीक है। और बच्चों की तालीम यहाँ पे बहुत अच्छी है,
ہیں بچوں کی جو تعلیم ہے یہاں پہ تو ایک قسم میں بچوں کی تعلیم یہاں پہ مفت ہے, فری ہے تعلیم بچوں کی. آپ کو کوئی اسکول کی فیس نہیں پے کرنی پڑتی, آپ کو کچھ نہیں پے کرنا پڑتا. بچوں نے اسکول میں جانا ہے, کتاب میں ہر یونیفارم تو یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے نا, یونیفارم تو ہے ہی نہیں ہے. آپ بچوں نے جو بھی گھر کا لباس یا ڈریس پہنا وہی پہن کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, تو جرمنی ایک اچھا اور مستقبل کی اچھا یہ کہتے ہیں جرمنی ایک مضبوط آپشن ہوگی آپ کے لیے یہاں پہ آنے کے لیے. اگر آپ بہت زیادہ سوشل ہیں اور گرم موسم اور خاندان جیسا ماحول چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو شروع میں جرمنی تھوڑا خشک محسوس ہو سکتا ہے, شروع میں لگتا ہے مشکل کے آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ بتا دیں, ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال اس میں بتائی گئی مزید, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جرمنی جو ہے کہ یہاں پہ آنا ہے کہ اگر آپ کو مواقع ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو ضرور آنا چاہیے اور اپنی قسمت کو ضرور آزمانا چاہیے یہاں پہ آگے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اپرچونٹی تو بے حد زیادہ ہے, اور ایک نہیں ہر بندے کے لیے, ٹھیک ہے. یہاں پہ فرض کرے اگر میں کہوں تو یہاں پہ ڈرائیورز کی جو اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں. اگر ہم مطلب کہ یہ میں مطلب کہ کم ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جن کی ایجوکیشن کم ہو تو وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں. جو ڈلیوری جابز ہیں یہاں پہ, پیکنگ جابز ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف بھی جائیں, آئی ٹی کی ہے, ڈاکٹرز کی ہے, نرسنگ کی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح مطلب ہر طبقے کے لیے, ہر شعبے کے لیے یہاں پہ بے شمار یہاں پہ مواقع ہیں اور یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, اور اب بات آ جا کے اگر رہتی ہے تو لینگویج کا مسئلہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ ہاؤس بلڈنگ کے لیے آتے ہیں, ورک ویزے کے لیے آتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں کئی اسٹوڈنٹ ہمیں بتاتے ہیں ہمیں انہوں نے جرمن لینگویج کے لیے کہا ہے, کسی کو A1, کسی کو A2, کسی کو B1 کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لینگویج جو ہے وہ ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر جیسے میں نے بتایا ہم روزانہ لینگویج کے لیسن اپلوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہم A1, A2 کے B1 کے کورسز ہم نے مکمل کروا دیے ہیں اور آگے فردر B2 چل رہا ہے ہمارا. اس پلے لسٹ کا نام میں ایک دفعہ دوبارہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, وہ نوٹ کر لیں, 100 ڈیز کے نام سے وہ پلے لسٹ ہے, اس کو جا کے پلیز آپ واچ کریں اور گھر بیٹھے آپ جرمن کی کورسز کر سکتے ہیں اور گرامر کے ساتھ, ٹھیک ہے. اوکے, صحیح ہے. تو آج کے لیے میرے طرف سے اتنا ہی. اگر آپ ایزی اور فاسٹ جرمن سیکھنا چاہتے ہیں گرامر کے ساتھ اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو مطلب کہ آپ انفارمیشن اگر چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ریگارڈنگ جرمنی, ٹھیک ہے, تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ٹائملی ملتی رہے, اور جرمن لیسن بھی ایز ویل. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ, اینڈ بفور گوئنگ فار اپ کمنگ امپورٹنٹ لیسنس, don't forget to follow and subscribe. Always be happy and have a very nice time, dear friends.